हेलो दोस्तों, आज हम जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। जॉन मेडिना जो कि एक मॉलिक्यूलर साइंटिस्ट है जिनकी पूरी लाइफ ब्रेन और ब्रेन के रूल्स समझने में गई। उनके पूरे लाइफ में जो भी उन्होंने स्टडी की है उस स्टडी को उन्होंने इस बुक में समराइज करके बताया है। तो चलिए आज हम इसी बुक को पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या है और ब्रेन के रूल्स क्या है और वो कैसे फंक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसर्च के हिसाब से हमारा ब्रेन रोज 20 किलोमीटर चलने के लिए बना है। एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है जिससे कि हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एक्सरसाइज करने से ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे कि न्यूरॉन की प्रोडक्शन और प्रोटेक्शन में हेल्प होती है। अब ये न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स जो कि आपके हर एक्शन और रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो क्रोनोलॉजी समझो, एक्सरसाइज करोगे, न्यूरॉन्स बढ़ेंगे, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका ब्रेन सुपर फास्ट होगा मेरे भाई। सेकंड पॉइंट, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू सर्वाइव। आप हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन देख लो, हम पानी से जमीन पर आए और जमीन से लेकर आज देखते देखते हम टॉप ऑफ द फूड चेन पर है। आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारे पास ऐसा क्या है जो हमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग स्पीशीज बनाती है? ना ही हमारे पास शेर जैसे पंजे हैं और ना ही भालू जैसी ताकत और ना ही हम साइज में सबसे बड़े हैं। अगर साइज ही मैटर करती तो आज दुनिया पर हाथी राज कर रहे होते। ऐसी क्या चीज है जो हमें सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा सुप्रीम बनाता है? कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। भगवान तो नहीं, पर हमने बदलाव को अपनाकर सबको पीछे छोड़ दिया और वो भी हमारे ब्रेन की कैपेसिटी से। हम सरवाइव करने के लिए कुछ ऐसी चीजें सीख गए जैसे कि हमें कोऑर्डिनेशन के साथ, टीम के साथ, एक दूसरे के साथ काम करना आ गया। वी आर नॉट द पावरफुल, बट हमने पावरफुल ब्रेन को डेवलप किया जिससे कि हम यहाँ तक पहुंचे। जैसे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स एंड कोऑर्डिनेशन के साथ मिलजुल कर सबके साथ काम करने की एबिलिटी। रिलेशंस, रिश्तों ने हमें जंगल में भी जिंदा रखा और आज स्कूल और ऑफिस में भी जिंदा रख रहे हैं। हर चीज को कोऑर्डिनेशन के साथ, टीम के साथ काम करना हमारी नेचुरल आदत है। पॉइंट नंबर 3, एवरी ब्रेन वायर्ड डिफरेंटली। हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक की अपनी अलग कैपेसिटी होती है। जैसे कि आप अलग हो, हर एक का दिमाग एक तरह की इंफॉर्मेशन को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब कि दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, उनमें 7 बिलियन तरह के डिफरेंट टाइप के ब्रेन है जिनकी कैपेसिटी हम IQ टेस्ट से भी नहीं लगा सकते। दैट्स व्हाई यू आर स्पेशल बेबी। खुद को कम मत समझो। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। इन टुडेज वर्ल्ड हम मल्टीटास्किंग पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा फोकस एक जगह सिर्फ एक ही काम कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन के साथ हम कौन से भी काम को फुल पोटेंशियल में नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा फुल फोकस एक जगह पर रहे। आजकल ऑफिस में और स्कूल में मल्टीटास्किंग कल्चर चल रहा है, बट मल्टीटास्किंग करना आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है इसका फुल वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके वो भी देख सकते हो, बट इस वीडियो के बाद। और एक फन फैक्ट बताऊं, दारू पीकर गाड़ी चलाना और फोन पर बात करके गाड़ी चलाना दोनों ही सेम है। दोनों ही कंडीशन में हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग में रिएक्ट करने के लिए वक्त लेता है। दैट्स व्हाई 2 सेकंड का लेट ब्रेक आपके ऊपर की टिकट काट सकता है। मल्टीटास्किंग सिर्फ फोन को करने दो, आप ना करो। सूचना जनहित में जारी। पॉइंट नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिमेंबर टू रिपीट। हमारे ब्रेन के मेमोरी सिस्टम में इंफॉर्मेशन 4 तरह से प्रोसेस होती है, बट यादें जल्दी मिट जाती है। उनको याद रखने के लिए आपको उन्हें रिपीट करना होगा। बहुत से लोग तो दूसरे पर्सन का नाम भी भूल जाते हैं। कैसे लोग हो यार तुम। बट डोंट वरी, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई एक तुमको ट्रिक बताएगा। ये टेक्निक हर चीज को याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पार्टी में एक स्वीटी नाम की लड़की है और आपको उसका नाम याद रखना है, आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। तो आप स्वीटी से रिलेटेड एक स्वीट डिश सोच सकते हो, जैसे कि
यार ये कितनी गोरी लड़की है यार, एकदम रसगुल्ले की तरह। सो स्वीटी, स्वीट डिश, रसगुल्ला, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। सो इस टेक्निक से आप कॉम्प्लेक्स चीजें जल्दी याद करना सीख जाओगे और ये टेक्निक आप हर जगह यूज कर सकते हो। और एक बात, रियल में किसी स्वीटी को स्वीट डिश समझ के रसगुल्ला मत बोल देना, वरना चाशनी में डुबो डुबो के मारेगी। पॉइंट नंबर 6, रिमेंबर टू रिपीट। लॉन्ग टर्म तक किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रखने के लिए न्यू इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे अपने अंदर शामिल करें, क्योंकि आपका दिमाग नई इंफॉर्मेशन और पुरानी यादों को एक साथ मिलजुल कर जमा रखता है। सो अगर लॉन्ग टर्म तक कुछ भी याद रखना है तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को याद करके उसे रिपीट करते रहो, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू रिमेंबर एनीथिंग इन लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीप वेल, थिंक वेल। भाई लोग, इस पॉइंट को ज्यादा ना खींचते हुए बस यही बताऊंगा कि स्लीप अपने बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक गाड़ी को टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की जरूरत है, उसी तरह से अपने बॉडी को स्लीप की जरूरत है। नींद आपके बॉडी की, आपके माइंड की सर्विसिंग करता है, उसको रिपेयर करता है। जैसे कि गाड़ी की सर्विसिंग टाइम टू टाइम ना होने से वो बंद पड़ती है, झटके देती है, उसी तरह से बॉडी को नींद प्रॉपर ना मिलने से हेडेक, बॉडी पेन, लो मेमोरी पावर जैसी चीजें दिखती है। सो अकॉर्डिंग टू योर नीड अच्छे से सो लो, ताकि आप अपने भाई के चैनल को देख सको और सब्सक्राइब कर सको। क्या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना। पॉइंट नंबर 8, स्ट्रेस्ड ब्रेन डोंट वर्क द सेम वे। ऑफिस का टेंशन ऑफिस में और कॉलेज का टेंशन कॉलेज में छोड़ के आओ। 5 किलो का डंबल आप 5 मिनट के लिए उठा सकते हो, 5 घंटे के लिए नहीं। उसी तरह से छोटे समय के लिए स्ट्रेस लेना नॉर्मल है, बट छोटे स्ट्रेस को लॉन्ग टर्म तक लोगे तो दिमाग का कचुम्बर बन जाएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस आपको फिजिकल और मेंटल लेवल पर हार्म कर सकता है, जिससे कि आपकी सोचने और समझने की एबिलिटी कम होगी। इसलिए स्ट्रेस को कहो बाय 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 बाय। पॉइंट नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन रूल। हमारी सभी सेंसेस एक साथ काम करती है और हमको उन सब का पूरी तरह से यूज करना चाहिए। जैसे कि पॉपकॉर्न की स्मेल हमको मूवी की याद दिलाती है। पहले ना एक परफ्यूम का एड आता था जिसमें कि एक 60 साल का आदमी अपने बेटी को एक लड़के से मिलवाता है। एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऑफ कोर्स। मीट माय डॉटर नेहा, कुणाल। हाय। And after that he says, Nice perfume, Kunal. Thank you, sir. and next morning when that old man hugged his daughter and that time he realized that Kunal. वैसे मेरा नाम भी कुणाल है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ याद कर रहे हो तो उसके साथ एक स्मेल जोड़ दो। वो स्प्रे हो सकता है या अगरबत्ती हो सकती है। सो जब भी आपको वो स्मेल आएगी उसके साथ ही आपको पास्ट इंफॉर्मेशन को याद करने के चांसेस नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 10, विजन रूल। विजन सब सेंसेस से ऊपर होती है, तभी पिक्चर्स के साथ किसी भी चीज को याद करना 65% तक आसान होता है। तभी तो किसी ऑटोबायोग्राफी बुक को याद रखने से एक ऑटोबायोग्राफी मूवी को याद रखना ज्यादा आसान होता है। पॉइंट नंबर 11, मेल और फीमेल का दिमाग अलग होता है। एक बार एक स्टडी हुई जिसमें मेल और फीमेल को सेम हॉरर मूवी दिखाई गई और उस स्टडी में ये पता चला कि मेल और फीमेल्स का स्ट्रेस हैंडल करने का, सोचने का और काम करने का तरीका एक दूसरे से अलग होता है। मेल और फीमेल का दिमाग स्ट्रक्चरली और बायोलॉजिकली डिफरेंट होता है। ऐसे कई स्टडी से ये पता चला है कि 2 में से 1 फीमेल मेल से ज्यादा डिप्रेस होती है और बहुत सारे मेल इस डिप्रेशन की कंडीशन में एंटी सोशल, अल्कोहलिक और ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। फीमेल्स ज्यादातर वेट गेन से वरी करती है और मेल्स ज्यादातर स्किज़ोफ्रेनिया के कंडीशन में होते हैं। एंड व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? गूगल करो और कमेंट्स में बताओ। 12 पॉइंट, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर। जैसे कि हम बचपन में किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक, बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, वो उत्सुकता, वो क्यूरियसनेस धीरे धीरे समय के साथ कम होती है। और हमारा भारत देश कितना यूनिक है, जहां पर हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और पानी बदल जाता है। पंकज त्रिपाठी जी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी
कि हमारे भारत के हर एक इंसान को ट्रैवलिंग करनी चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए। ये चीज आपको डिफरेंट कल्चर से मिलाती है, डिफरेंट लोगों से मिलाती है, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिखाती है। एक्चुअली गूगल भी अपने एम्प्लॉइज को 20% टाइम एक्सप्लोर करने के लिए देता है और इसी एक्सप्लोरेशन से जीमेल और गूगल न्यूज जैसे आइडियाज आए। तो भाई लोग, ऑफिस का, कॉलेज का टेंशन थोड़ा बाजू में रख के घर से बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो। और इसी के साथ अपना बुक रिव्यू समाप्त होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप भी चाहते हो कि ये वीडियो आपके जैसे और स्मार्ट लोगों तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपके जैसे और स्मार्ट लोगों तक पहुंच सके। टिल देन बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।